नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या कुछ आज माहौल प्याज के बाजार में बनता चलता नजर आएगा। कट्टे आज मंडी में लगातार कितने पहुंचे हैं और उन कट्टों के आने से आज क्या कुछ माहौल है। कल लगभग 10,000 कट्टे मंडी में कम थे, आज भी कुछ ऐसा ही माहौल है या कुछ अलग है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। पहले मैं आपको अपने धीरज भैया से मिलवाता हूँ। हमारे धीरज भैया हैं, सोनू भैया के बड़े भाई हैं और सारा कुछ जितना भी हिसाब किताब का काम है संभालते हैं। और ये हमारे राजेश भाई साहब। और चलिए पहुंचते हैं हमारे सोनू भैया के पास और जानते हैं आज क्या कुछ प्याज का बाजार है। चलिए अपने सोनू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, आज 15 तारीख हो गई, लगभग दिसंबर का आधा महीना खत्म हो गया जी। और शुक्रवार का दिन है, वीकेंड में हम लोग आ गए हैं। जी। कल प्याज ने चमक दिखाई और सबके दिल खुश हो गए, सबके चेहरे पे मैं देख रहा था मुस्कुराहट थी, हंसी थी, अच्छा लगता है। आज क्या माहौल है भैया? देखिए आज भी माहौल तो अच्छा है, आमदनी थोड़ी और कम हुई है। कल 17-18 हजार कट्टे की जो आमदनी थी, आज उसमें भी 2-3 हजार कट्टे कम आए हैं। आज 14,000 कट्टे की आमदनी ताजी आई हुई है और कहीं ना कहीं 700 साढ़े 700 कट्टे जो है कल का बैलेंस रह गया है। तो समझिए 15,000 के तकरीबन जो है मंडी के अंदर आज कैरतल की अराइवल है। और जिसमें अगर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां आज फ्रेश 11 आई हुई हैं। इसमें 5-6 गाड़ी कल की खड़ी हुई हैं और 5 गाड़ी जो नीचे उतरा हुआ है। 25 से 26 गाड़ी जो है मंडी के अंदर जो है दिसावर की अराइवल है मंडी के अंदर जो है। तो आज भैया जो कट्टे लेस हुए हैं, कल के जितनी मात्रा में हुए हैं या बराबर ही है? देखिए परसों की बात करते हैं, परसों के मुकाबले हमारी मंडी में जो है कल आमदनी कम हुई थी। परसों हमारी मंडी में 25 से 26 हजार कट्टे की आमदनी थी और कल मंडी में 16 से 17 हजार कट्टे की आमदनी थी। आज 15,000 कट्टे की आमदनी है। तो कहीं ना कहीं है 2-3 दिन से आमदनी कुछ ना कुछ कमी हुई है, ज्यादा नहीं हुई है इसके अंदर। सोनू भैया, क्या लग रहा है फिलहाल ये जो आमदनी, अभी तो खैरतल खत्म भी नहीं हुआ है, खैरतल अभी आएगा, आमदनी कम होने का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए आमदनी कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि जैसे एकदम से मार्केट एकदम मंदी हुई है, जिसकी वजह से किसान थोड़ा उसके लिए भी रुक गया है और थोड़ा उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है एक्सपोर्ट खोल सकती है। थोड़ा उनके दिमाग में वो भी है, तो हो सकता है ये भी कारण मंडी में आमदनी कम होने का हो सकता है इसके अंदर। बिल्कुल, और ये आपने बहुत बड़ी बात कही, कहीं ना कहीं ये कारण लग रहा है जी। क्योंकि पीछे बांग्लादेश में जा रहा था तो एक अभिलाषाएं जगी हुई थी कि भाई बांग्लादेश माल जा रहा है। जी बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं सरकार ने घोषणा की है कि भाई 2 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, तो किसानों ने सोचा है कि भाई कुछ दिन रुक के तो देखें हाँ क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं, वो इसलिए भी थोड़ी आमदनी उसकी वजह से कम नजर आ रही है मंडी के अंदर। और जायज भी है क्योंकि बड़ी मेहनत से किसान बोता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसे सही भाव मिल जाएगा तो ये साल अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और आज अगर हम बात करें भाई सब स्टेट वाइज, क्या एमपी वगैरह से, नासिक वगैरह से, गुजरात से नए प्याज की आवक है मंडी में? जी बिल्कुल, वो आपको मैं बता देता हूँ। 2 गाड़ी तो देखिए नासिक की है, 12 गाड़ी पूना की है, 1 गाड़ी जो है एमपी की आई हुई है, 1 गाड़ी कोटा से आई हुई है, 1 गाड़ी जो है हमारे पास राजस्थान की है और 3 गाड़ी एनसीसीएफ की है जी। और 15,000 कट्टा मान के चलिए, आपको खैरतल का बता ही दिया वो तो है। ये सब मिला करके समझिए आज 25 गाड़ी मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके 14,750 कट्टे की आमदनी खैरतल की है जो अलवर की है। सोनू भैया, खैरतल को छोड़ करके जितने भी राज्यों से माल आ रहा है उसकी क्वालिटी फिलहाल कैसी है? क्वालिटी देखिए अच्छी है। ये पूना की क्वालिटी हमारे पास आई हुई है। थोड़ा बारिश लगे हुए माल है, हल्का फुल्का इसमें कहीं दागी माल की शिकायत है बीच में। बाकी क्वालिटी, साइज और कलर जो है और जो ड्राइनेस है वो बहुत अच्छी है मालों के अंदर जो है। ये आने वाले टाइम में और 10-15 दिन के बाद में क्वालिटी और अच्छी बन के आने की हमें उम्मीद नजर आ रही है इसके। ये पूना के ही है जी सब, ये जो भी आप लोड देख रहे हैं सब ये पूना के माल है सारे जो। और खैरतल का प्याज अपने पास आज? जी बिल्कुल, ये हमारा जो है ये खैरतल का प्याज है। ये भी खैरतल का प्याज है जो आगे आप देख रहे हैं। ये इधर की तरफ जो है हमारा ये भी खैरतल का प्याज है, सारा का सारा जो है जी। ये सब खैरतल की प्याज है। ये बाकी माल सूखे हैं, लेकिन थोड़ा क्या है कि मौसम ना खुलने की वजह से, जिस हिसाब से धुंध पड़ती है तो मालों के अंदर थोड़ा सफेदीपन आता जा रहा सूखने की वजह से जो। जी। और सोनू भैया, अगर आज भाव की हम बात कर लें, वो क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए भाव की बात करें तो हमारे अलवर के प्याज जो बढ़िया सुपर क्वालिटी मोटे माल है वो 1000 से 1100 की रेंज में ऊपर में बिके हैं, नीचे में 900 साढ़े 900 के हैं। और जो मीडियम माल है वो 800 साढ़े 800 900 रुपए की रेंज में रहे हैं। बाकी गोल्टी गोल्टा जैसा माल है 600 साढ़े 600 700 रुपए की रेंज में वो माल बिक रहे हैं अभी जो है। बाकी अगर हम पूना की बात करें तो पूना के मालों में जो हल्की क्वालिटी के माल है वो 1100 से 1200 की रेंज में है और जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 12.5 13 और 13.5 की रेंज में है। और अगर इसमें माशाखोरी क्वालिटी आई थी तो 13.5 14 साढ़े 14 तक की रेंज में आ रही है उसकी। और अगर हम बात करें राजस्थान का जो एक गाड़ी आया हुआ है ये 900 से लेके 1000 रुपए की रेंज में है।
महुए की बात करें तो महुआ भी 900 से 1000 रुपए की रेंज में है। कोटा का माल है तो वो भी 900 1000 रुपए की रेंज में 10-20-50 रुपए आगे पीछे होकर बिक रहा है। और अगर एमपी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी है तो कल भी 1250 तक बिकी है। आज भी एमपी की वही उम्मीद है कि अच्छी क्वालिटी के अंदर 12-12.5 और नीचे में 900 से 1000 रुपए की पोजीशन। जी सोनू भैया, अब फिलहाल खैरथल क्या एक सप्ताह के बाद अपना जोर कम कर सकता है मंडी में? जी बिल्कुल, खैरथल का भी आगे आगे जोर कम होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आज से ऐसे खैरथल का जोर कम होता जाएगा। अगर खैरथल का जोर कम होगा तो हमारे गुजरात की जो फसलें हैं वो सभी तकरीबन तकरीबन तैयार हैं और उनकी आमदनी आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो खैरथल खत्म होगा तो उसके गुजरात का और एमपी का और महाराष्ट्र का माल जो है दिल्ली मंडी में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा। सोनू भैया, भाव के लिहाज से, ग्राहकी के लिहाज से कल के मुकाबले आज बाजार कैसा है? कुछ चमक है क्या आज भी? चमक तो देखिए, जो परसों मार्केट थी उसके मुकाबले कल 100 से 150 रुपए की तेजी रही है मार्केट के अंदर। आज भी कहीं ना कहीं कल के मुकाबले आज भी 100 से 150 रुपए की मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई है आज भी। क्या बात है। और अगर इसी प्रकार अगर आमदनी कम होती है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट एक जगह स्टेबल होगी और कहीं ना कहीं सुधार में आके ही रुकेगी मार्केट। जो एकदम से ज्यादा मंदा हो गया था वो मंदा होने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है अभी। क्या ये खुशी का माहौल बना रह सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि ये बना रहना चाहिए। जिस हिसाब से अराइवल कम हो रही है तो ये खुशी का माहौल बना रहना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि इन 2 दिनों में कुछ थोड़ा सा चमक हमारे किसान साथियों के चेहरों पे आई होगी? जी बिल्कुल, मार्केट में समझिए जो 500 से लेकर के 800 रुपए की पोजीशन में माल बिके हैं और अब 700 से लेके 1100 की पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं जो है 5 से 8 रुपए किलो तक की मार्केट कहीं ना कहीं 2 दिन में बढ़ी हुई मिली है। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जरूर मुस्कान नजर आएगी उनकी। सोनू भैया, आप बहुत पुराने हैं, बहुत समय से प्याज के व्यापार में, आपका मार्गदर्शन इस समय चाहिए। इस समय जब हमारे किसान आस लगाए बैठे कि भाई सरकार खरीदारी करेगी और उनके मन में ये चल रहा है कि हम रुकें, कब तक रुके, नहीं रुके, नई प्याज है, खराब भी हो जाती है, आप हमारे किसान साथियों को क्या मार्गदर्शन करेंगे कि उनको भाव सही मिल जाए और अगर वो रुकते हैं तो उसको उनका फल भी मिले? देखिए, मैं यही अपने किसानों भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि जो भी क्वालिटी उनकी तैयार है उसको माल को निकालते रहें। रोकने से एक तो उनका माल का वजन कम होगा और हमें जो उम्मीद है कि भाई सरकार अगर एक्सपोर्ट खोलती है तब तो ठीक है, अगर नहीं खोलेगी तो उसमें फिर मार्केट उठने वाला चांस नहीं होगा। अगर माल तैयार है तो माल को निकालते रहें, ना कि उसको रोक के रखें। और ये आपने सही कहा, मैं पिछले साल से देख रहा हूँ कि प्याज में जो भी भाव मिल रहा है वो भाग्य से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब मान लो लेकर के बैठ गए और बाई चांस कुछ खरीदारी में ऊपर नीचे हो गया फिर उसमें नुकसान वाला काम। नई प्याज है, तुरंत खराब हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। बेचते रहेंगे तो फायदा रहेगा। बेचते रहेंगे तो उसी में रहेगा, क्योंकि बेचते हुए माहौल के अंदर जो क्या है कि मार्केट अगर चढ़ी हुई होगी तो उनको चढ़ी मार्केट के अंदर माल बिकेगा और उनको उनका फायदा मिलेगा उसके। और अगर रोक के बैठेंगे तो उनके मन में यही रहेगा कि आगे मंदा आ गया तो हमने पहले क्यों नहीं बेचा। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब यही है कि माल को निकालें, ना कि रोकें उसको। बिल्कुल, और अच्छा है इस टाइम भी 2 दिन के मुकाबले पीछे गए। जो अभी बात करें तो अभी मार्केट 400-500 ऊपर 200-300 रुपए की ऊपर है, तो इसमें माल को निकालने की कोशिश करें, ना कि रोकने की कोशिश करें। और बहुत ही सच्चा आपने मार्गदर्शन दिया है सोनू भैया, बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करूंगा। सर। और आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन आपका हमारे सभी किसान साथियों को चाहिए, क्योंकि सही सच्ची जानकारी अगर उनको मिलेगी तो उन्हें अपनी प्याज को बेचने में हमेशा आसानी होगी और कहीं ना कहीं जो प्याज की उपज करते हैं उनको प्रेरणा भी मिलेगी। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारी तरफ से जो अच्छी रिपोर्ट होगी, बढ़िया होगी, जो हमारे किसानों के लिए, किसानों के हित में अच्छी होगी, वही रिपोर्ट हम देके चलेंगे उसके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया। और आशा करते हैं कि जल्द हमारी सरकार खरीदारी शुरू करे जी और अच्छा भाव हमारे किसान साथियों को मिल जाए। बिल्कुल सर, यही कामना करते हैं भैया जी। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर अपनी फर्म का नाम? जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 9811041674 98-110-41-674। सोनू भैया, पुनः धन्यवाद करूंगा आपका। सर। और बोर्ड भी आपको भाई साहब का दिखा देते हैं, ताकि आपको अगर संपर्क करना हो और आपको नंबर में दिक्कत आए तो आप बोर्ड पे जो नंबर लिखे हैं उसको देखकर संपर्क कीजिएगा। देखिए नीचे धीरज भैया का नंबर है, जिनको शुरू में मैंने आपको दिखाया, सारा ऑफिस का काम संभालते हैं। ऊपर सोनू भाई और उसके ऊपर ऑफिस का नंबर भी है, A1177, फंड नंबर 2324 पड़ता है। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। ये देखिए हमारे बुजुर्ग किसान बाबा जो लगातार इस भावना से मंडी में आते हैं, प्याज बोते हैं, पता नहीं कितने सालों से प्याज की बुआई करते आ रहे हैं और इस धरती के भगवान हैं। और इनके मन में यही अभिलाषा है कि इनका प्याज अच्छे भाव में मिल जाए, बिक जाए। तो देखते हैं इनकी अभिलाषा कितनी कामयाब होती है, कौन इन किसानों की सुनता है, ये बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।